जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। जिस तरीके से आप कैप्शन पढ़ चुके हैं कि डोंट फॉल प्री टू सेक्सटॉर्शन या हनी ट्रैप, बेसिकली ये आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कोविड पेंडेमिक की बात करें तो उस दौरान ये शुरू हुआ और अब तक लोगों को अपने जंजाल में फंसाता जा रहा है। पर एक समस्या ये आ रही है कि लोग जो है इसका शिकार तो हो जाते हैं पर लोग सामने नहीं आते और ना इसकी शिकायत कर पाते हैं। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या बन रही है और इसके बचने का क्या तरीका है ये बड़ा जानना ज़रूरी है। आज हमारे साथ विकास राजदान हैं जो कि साइबर योद्धा हैं, यानी कि साइबर वॉरियर हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बेसिकली ये है कैसे और लोग इसमें फंसते कैसे हैं, इससे बचना कैसे है और अगर किसी को कंप्लेन करनी है तो वो कैसे करेगा। विकास जी, जैसे आपने सुन ही लिया कि मैंने कहा कि इसमें लोग फंस तो बड़ी ईजी जाते हैं पर उसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों को पता नहीं चलता कि कैसे अब निकले इससे। तो मुझे सबसे पहले बताएं कि ये होता क्या है, बेसिकली इसमें फंसाया किस तरीके से जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं होगा कि बेसिकली हनी ट्रैप है क्या। मैम वेरी गुड इवनिंग। मैं आपके माध्यम से ये दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारी डिपेंडेंसी है ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम वो बहुत बढ़ गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। मतलब जो हमारे स्मार्ट डिवाइसेस हैं हम उनको यूज़ कर रहे हैं और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कनेक्टेड रहते हैं थ्रू सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या ट्विटर है। तो बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है हमें आती रहती है कि हमारे प्रोफाइल्स को देख के आती रहती है। तो ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। जैसे हम सेक्सटॉर्शन या हनी ट्रैप की बात करेंगे, एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। इस क्राइम के पीछे बहुत सारे बंदे हैं और उसको ऑर्गेनाइज वे में चलाते हैं। तो ये एक प्लान वे में किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले उन प्रोफाइल्स को अप्रोच किया जाता है जो कि पब्लिक है, जिनमें लोगों ने अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया होता और उन्होंने अपने प्रोफाइल्स को ओपन रखा होता है। उनकी जो फ्रेंड सर्कल्स होती है वो ओपन रहती है। तो सबसे पहले वो एक फैसिनेटिंग प्रोफाइल बना के फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं टारगेट को। जब वो टारगेट उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि लोग आजकल की प्लेटफॉर्म पे देखा जाए इन प्रोफाइल से फैसिनेट होके अट्रैक्ट होके वो सोचते कि हम इनको वर्चुअल फ्रेंड बना लेते तो इसमें कुछ कोई बुराई नहीं है। तो जब वो एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसी इंस्टेंट पे ये क्राइम स्टार्ट हो जाता है। जो ये ऑर्गेनाइज क्राइम है उसी इंस्टेंट पे स्टार्ट हो जाता है। वो सबसे पहले आपके जो भी फ्रेंड सर्कल्स है जो आपके ओपन रहते हैं, जो आपके प्रोफाइल पिक्चर्स होते हैं उस पर किस किस ने कमेंट्स किए होते हैं वो सारे राइट डाउन करते हैं। उन प्रोफाइल्स के यूआरएल्स को कॉपी कर लेते हैं और विद द टाइम, विद इन 1 वीक और 2 वीक 3 वीक्स वो दे स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद यू ऑन मैसेंजर और एक ट्रस्ट गेन करके वो आपसे आपका व्हाट्सअप नंबर ले लेते हैं। जिस इंस्टेंट पे व्हाट्सअप नंबर शेयर हो जाता है तो उसी इंस्टेंट पे आपको वो कॉल करते हैं, एक वीडियो कॉल कर लेते हैं। एक अननोन नंबर से कॉल आती है या उन्होंने आपके साथ शेयर किया होता है वो नंबर। तो जिस इंस्टेंट पे आप एक वो कॉल एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो जो दूसरे साइड पे जो प्रिटेंडिंग टू बी ए गर्ल, क्योंकि वो एक गर्ल जो होती है वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स का एक गैंग का पार्ट रहती है, तो वो आपको ऐसे कुछ एक्शंस करने के लिए मजबूर कर देती है। तो ऑन द अदर साइड शी गेट्स न्यूड एंड द इंस्टेंट शी स्क्रीन रिकॉर्ड्स दैट, मतलब जो टाइम रहता है हाँ, तो उस इंस्टेंट को वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके इट्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड शी एंड अप्स दैट। तो जब वो एंड अप हो जाता तो देन शी स्टार्ट्स कॉलिंग यू कि आई विल बी सेंडिंग टू योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली मेम्बर्स। और आजकल जितने भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उस प्लेटफॉर्म पे दे देते हैं कि मेरा भाई कौन है, मेरी वाइफ कौन है, मेरे मतलब किड्स कौन है। तो सारे उनके भी आपके प्रोफाइल्स होते हैं, तो उन प्रोफाइल्स पे वो आपको लिंक सेंड कर देते हैं कि हम आपके भाई को भेज देंगे, आपके स्पाउस को भेज देंगे, आपके सन को भेज देंगे। और मोस्टली जो ये क्राइम है, हनी ट्रैप है, सेक्सटॉर्शन क्राइम है, ये मिडिल एज पीपल, यंगस्टर्स के साथ होता है जो कि इस क्राइम को मतलब एक उसका पार्ट बनते हैं। तो सबसे पहले कि मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितने भी एक्टिव है अपना प्रेजेंस दिखाते हैं, जो नेट सीजन्स है, उनको किसी भी अननोन पर्सन की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। अपने जो जितने भी प्रोफाइल्स हैं वो लॉक रखने चाहिए और अपनी इंफॉर्मेशन ज़्यादा इन प्लेटफॉर्म्स पे शेयर नहीं करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किससे मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। और जितने भी आपकी प्रोफाइल पिक्स, आप कुछ फैमिली पिक्चर्स कभी अपलोड करते हैं वो रेस्ट्रेन करें और वो कंटेंट उन्हीं के साथ शेयर करें जो आपके ट्रस्टवर्दी है। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे ये आपको फिर वो कॉल करते हैं, दे स्टार्ट
ब्लैकमेलिंग यू। तो ब्लैकमेलिंग का एक वो स्टार्ट हो जाता है, तो एक क्लिप बना के आपको सेंड करते हैं, तो वो दे डिमांड फ्रॉम 20,000 30,000। और इसमें ये रहता है कि जो अदर साइड जो विक्टिम रहता है उसको एक साइकोलॉजिकल वे में इम्पैक्ट करते हैं, उसको मेंटली उसकी टॉर्चर हो जाता है। तो वो उस एक उसकी एक रेपुटेशन होती है सोसाइटी में, तो उस रेपुटेशन को बचाने के लिए वो ही स्टार्ट्स टू पे, वो किसी को बताता नहीं है। तो सबसे पहले अगर कोई भी नेट सीजन इस सेक्सटॉर्शन या हनी ट्रैप का विक्टिम है, तो उसको सबसे पहले अपने अकाउंट्स डीएक्टिवेट करना चाहिए, और कोई भी कॉल या कोई भी व्हाट्सअप कॉल एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। और दे प्रिटेंड टू बी कॉलिंग फ्रॉम, वो ऑन बिहाफ ऑफ दैट गर्ल, वो आपको प्रिटेंड करेंगे, एक कॉल करेंगे, दे आर कॉलिंग फ्रॉम दिस पुलिस स्टेशन। और जब आप ट्रू कॉलर की हेल्प से देखोगे, उस नंबर को सर्च करोगे, तो वहाँ पे भी वो दिखेगा कि सम SHO इज़ कॉलिंग यू फ्रॉम दिस दिल्ली पुलिस स्टेशन और नजफगढ़ पुलिस स्टेशन। बहुत सारे केसेस आए हैं, तो उसमें ये बोला गया है कि इवन CID पर्सन दे हैव बीन कॉलिंग अबाउट, और वो बोलते हैं कि, और कभी कभी तो यूट्यूब चैनल के बिहाफ पे आपको एक कॉल आ जाती है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो क्राइम है ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये एक बंदे का खाली इसमें रोल नहीं रहता, इसमें ऑर्गेनाइज वे में चलता है, एक पूरी गैंग है, और बहुत सारे गैंग्स को पकड़ा गया है जो कि यूपी बिहार से ऑपरेट करते हैं, राजस्थान से ऑपरेट करते हैं सेक्सटॉर्शन गैंग्स को, मतलब न्यूड कॉल स्कैम्स को मतलब उनने मतलब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ ने निकाला है। और वो उनका काम ही ये होता था कि वो एक स्कैम का पार्ट होके, एक ऑर्गेनाइज क्राइम का पार्ट होके उनको मतलब वी कैन से दैट कि सबके सामने बता दिया कि भाई दे आर द पीपल हु आर बिहाइंड दिस क्राइम। जी। तो यूट्यूब के चैनल के बिहाफ से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मतलब चाहे आपको ट्रू कॉलर पे SSP का नंबर आ जाए, SSP इज़ कॉलिंग, ऐसा कुछ नहीं है। नेवर ट्रस्ट दीज कॉल्स, नेवर ट्रस्ट, क्योंकि ट्रू कॉलर एक ऐसी ऐप है जिसमें वी कॉल इट एज मतलब जो भी आप फीड करेंगे उसमें, कोई आप नया सिम लाते हैं, वो आप उसको आप SSP के नाम से या SHO के नाम से फीड करेंगे, तो जब भी आप किसी को कॉल करेंगे तो उसको वही रिफ्लेक्ट होगा। नेवर ट्रस्ट ट्रू कॉलर, एक ट्रू कॉलर पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आप इस क्राइम का विक्टिम होते हैं तो अपने सबसे इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजिकली आप मेंटली स्टेबल रहें। अब एक उसमें ना आए, जोश में ना आ जाए कि आप सारा अपना जितना भी हार्ड अर्न मनी है उनको पास ऑन कर दें। जी सर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये पूरा इस तरीके से एक पूरा गैंग होता है, जो गैंग पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है किसी भी व्यक्ति को फंसाना। अगर वो इसमें फंस जाता है, अगर हमने देखा कि बहुत सारे केसेस आए भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस पे बारे में डिस्कशन नहीं किया, वो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमें देख रहे होंगे, शायद वो इसमें फंसे भी होंगे। मैं उनके लिए जानना चाहती हूँ कि अगर ऐसा कभी हो जाता है, वो गलती से इस ट्रैप का हिस्सा बन जाते हैं, तो उन्हें क्या करना सबसे पहले ज़रूरी है? मैम, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इस क्राइम का विक्टिम होते हैं, सेक्सटॉर्शन का विक्टिम होते हैं या हनी ट्रैप का विक्टिम होते हैं, तो सबसे पहले जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको डीएक्टिवेट कर दें फॉर द टाइम बिंग। और सब यही एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके मीडियम से आपके फ्रेंड लिस्ट को एक्सेस ना करें। और मैं इन जनरल ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सब जितने भी नेट सीजन हैं फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर अब्रॉड, उनके जितने भी प्रोफाइल्स हैं उनको लॉक करके रखें, ताकि आपके जो प्रोफाइल्स है वो मिसयूज़ ना हो जाए, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो साइबर फ्रॉडस्टर्स, स्कैमर्स तक ना पहुँचे। और सबसे एज एन रिस्पॉन्सिबल नेट सीजन, अगर आपके साथ कोई भी क्राइम होता है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो उसको रिपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो जो कल्प्रिट है, जो एक स्कैमर है, जो एक फ्रॉडस्टर है, उसको तो पकड़ा नहीं जाएगा। आप जो कह रहे हैं रिपोर्ट करना, कई बार लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अगर हम रिपोर्ट करेंगे हमारा नाम जो है वो लोगों तक पहुंच जाएगा, मालूम पता चलेगा कि हमने इस तरीके से हम किसी स्कैम का हिस्सा बन गए हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ है, बदनामी हो जाएगी, क्योंकि ये एक कॉमन चीज़ है। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके चलते लोग रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। मैम, जैसे कोई भी स्कैमर, कोई भी विक्टिम है, अगर वो रिपोर्ट नहीं करेगा तो उसके रिपोर्ट ना करने से उसके जैसे बहुत सारे विक्टिम बन सकते हैं। जो गलती उसने की है, जब वो रिपोर्ट करेगा, जब वो उस ऑर्गेनाइज क्राइम जिसने वो क्राइम किया है, सेक्सटॉर्शन का एक ऑर्गेनाइज क्राइम जो आपके साथ हुआ है, जब तक आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक आप कल्प्रिट को सज़ा नहीं दिलाएंगे, तब तक वो दूसरों के साथ वो क्राइम नहीं होना चाहिए। आपको ये सोचना है कि अगर ये मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। और इस चीज़ को रोकने के लिए आपको एक रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली सिटीजन बट ऑल्सो ए रिस्पॉन्सिबल नेट सिटीजन
होके आपको उस कंटेंट को रिपोर्ट करना है। सबसे पहले अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको वो ये बोलना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक क्राइम है और इसमें आपकी फ़ोटोग्राफ्स यूज़ करके भी कभी सिंथेटिक वीडियोस क्रिएट की जा सकती है। अगर आपको एक वीडियो कॉल का स्कैम नहीं है, आप सिंथेटिक वीडियोस करके भी वो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं यूजिंग डीप न्यू, डीप फेक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स रहते हैं। और ये बहुत सारे केसेस राइज हुए हैं डीप न्यूज़ के कि आपकी कुछ ऐसी वीडियोस क्रिएट की जाती है यूजिंग योर फोटोग्राफ्स, उसको हम सिंथेटिक वीडियोस कहते हैं, तो उस वे से भी आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग में ये रहता है कि अगर रेपुटेशन लॉस, जैसे आपने बोला कि वो कहते हैं कि कहीं हमारी रेपुटेशन पे असर ना आ जाए, जो हमने सोसाइटी में एक फिगर हमने अपनी इमेज बनाई है वो कहीं विद इन नो टाइम कहीं ख़त्म ना हो जाए, तो उस रेपुटेशन लॉस को बचाने के लिए और बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल नेटिजन उसको रिपोर्ट करें। cybercrime.gov.in पे एक नेशनल रिपोर्टिंग पोर्टल है, इनिशिएटिव है MHA का, तो इसमें आप एनोनिमस वे में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपके डिजिटल एविडेंस जो कि एज ए विक्टिम आपको वहाँ पे सबमिट करने हैं, उसमें आपको अपना नाम नहीं बताना है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं विदाउट मेंशनिंग योर नेम। एक बार अगर वो रिपोर्ट हो जाता है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को ये पता चल जाएगा, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो साइबर क्राइम का रिपोर्टिंग पोर्टल है, पोर्टल वालों को ये पता चल सकता है और गवर्नमेंट उस पर काम कर सकती है कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है। और अगर बहुत सारे उस प्रोफाइल को रिपोर्ट करते हैं, उस नंबर्स को रिपोर्ट करते हैं, जो लिंक्स उनने भेजे होते हैं पेमेंट करने के लिए, यूजुअली वो गूगल पे, पेटीएम, इन पेमेंट गेटवेज का यूज़ करते हैं। वो आपको ऐसा नहीं है कि आपको वो पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नंबर दे देंगे, SBI का अकाउंट नंबर दे देंगे, तो उसमें वो इन्हीं प्लेटफॉर्म गूगल पे, पेटीएम, व्हाट्सअप पेमेंट, फेसबुक पेमेंट, जो नए नए मोड्स ऑफ पेमेंट्स आए हैं, तो उन पेमेंट्स का वो यूज़ करते हैं। तो उसमें ये है कि जब वो एक बार रिपोर्ट हो जाता है तो गवर्नमेंट एज ए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उस पर काम करके वो जो स्कैमर्स है, फ्रॉडस्टर्स है, जो इस ऑर्गेनाइज क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, तो उन तक वो पहुंच सकते हैं और उनको सज़ा दे सकते हैं। बिल्कुल, सज़ा मिल सकती है, पर उसके लिए हमें थोड़ा सा जो है सतर्क होना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें एक जिम्मेदारी निभानी होगी कि अगर कोई भी ऐसे फ्रॉड्स में फंसता है तो उसे जो है रिपोर्ट करना होगा। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि ये एक गवर्नमेंट के साइबर क्राइम के लिए जो भी एक पोर्टल है वहाँ पर रिपोर्ट करना है, पर अगर हम बात करें यहाँ पर जम्मू में भी साइबर सिक्योरिटी पर जो है काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। अब साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो है एक अलग सेल भी तैयार किया गया है। यहाँ पर रिपोर्ट करना है, कुछ नंबर्स हैं, किस तरीके से लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, ये बताना बड़ा ज़रूरी है व्यूवर्स को भी, वो किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी तक जो है पहुँच सकते हैं। मैम, उसके लिए जो साइबर क्राइम का जो पोर्टल, मैं ऑनलाइन पोर्टल की बात कर रहा हूँ, उसमें ये है कि जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वो वहाँ पे जाके रिपोर्ट करवा सकते हैं एज इट बिलोंग्स टू द साइबर सेल। तो जम्मू एंड कश्मीर में खाली 2 साइबर सेल्स है, एक यहाँ पे गांधीनगर में है और दूसरी हमारी श्रीनगर में है, गवर्नमेंट की तरह से जो ये साइबर सेल्स ऑपरेट हो रही है। तो अगर अब कोई रिमोट एरिया में, कोई किश्तवाड़ में, डोडा में रहता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कम टू दिस प्लेस। तो आजकल तो सब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड है, और अगर अपनी कोई रेपुटेशन लॉस का बारे में सोचता है तो वो ऑनलाइन जाके एक एनोनिमस वे में उसको रिपोर्ट कर सकता है। एंड हमने जैसे न्यूज़ सोर्सेज से पता चला कि साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने बहुत सारे इन टाइप्स ऑफ क्राइम्स को क्रैक डाउन किया है और जो कल्प्रिट्स हैं उनको नैप किया है। जी सर, आखिर में मैं चाहूँगी कि आप लोगों को वो स्टेप्स बताएं, वो चीज़ें बताएं जिससे वो इन सभी फ्रॉड से बच सकते हैं। मैम, सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म पे, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस दिखाना ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक क्राइम से भरा हुआ है। और अगर हम कोविड टाइम्स की बात करेंगे, ड्यूरिंग कोविड टाइम देयर हैज़ बीन अ ड्रास्टिक चेंज इन साइबर क्राइम। और अब आप इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो क्राइम्स इस प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं उनकी टर्मिनोलॉजीज़ को देखना कि किस टाइप के क्राइम्स होते हैं। चाहे हम आइडेंटिटी थेफ्ट की बात करें, डीप न्यूड्स की बात करें, डीप फेक्स की बात करें, आपका साइबर बुलिंग आ गया, स्टूडेंट्स के लिए हम अगर ध्यान दें, साइबर स्टॉकिंग आ गया, रोमांस स्कैम्स आते हैं, लव स्कैम्स आते हैं, तो इन सब टर्मिनोलॉजीज़ को देखना है। जो भी नेटिज़न अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है इन प्लेटफॉर्म्स पे, तो उनको इन टर्मिनोलॉजी से होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको इन क्राइम्स के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो मतलब सोच समझ के इन प्लेटफॉर्म्स पे काम करे। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या क्या कंटेंट आपको शेयर करना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी।
तो अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं तो आपको थोड़ा सा समझदार बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी जानकारी क्या शेयर करनी है ये जानना ज़रूरी है। अगर आप अपनी जानकारी को ज़्यादा शेयर करते हैं तो कल को आप भी इस हनी ट्रैप में कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप पहले ही सतर्क हो जाइए, और अगर कभी गलती से आप इसका हिस्सा बनते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो भी साइबर क्राइम्स हैं, जो कि साइबर क्राइम रिपोर्ट करते हैं, वहां जाकर इस साइबर क्राइम को रिपोर्ट कीजिए, ताकि आगे से कोई भी व्यक्ति इसका हिस्सा ना बन पाए। ये एक खास एपिसोड था, उम्मीद करेंगे कि लोग जो है इसे समझेंगे और आगे से अपनी जो इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर नहीं कर पाएंगे। मैं दूसरा ये बताना चाहता हूँ, कोई भी लिंक्स आपको आते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उन पे कभी क्लिक ना करें, क्योंकि वो फिशिंग लिंक्स होते हैं। एक लिंक पे क्लिक करने से आपके डिवाइसेस कंप्रोमाइज़ हो सकती है, आपकी डिवाइसेस हैक हो सकती है। कोई भी थर्ड पार्टी, अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड ना करें, क्योंकि एक इंस्टेंट पे अगर आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, तो एक आपका डिवाइस एक हैकर के हाथ में चला जाता है और वो आपकी डिवाइस को मिसयूज़ कर सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, आपके फोटोग्राफ्स को एक्सेस कर सकता है, इवन आपके एसएमएस पढ़ सकता है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकता है और फाइनेंशियल क्राइम का आप विक्टिम बन सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी डिपेंडेंसी इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बढ़ गई है ड्यूरिंग कोविड टाइम। तो खाली एक्सटॉर्शन की और हनी ट्रैप की बात नहीं है, और भी क्राइम्स है जो कि इस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड है। तो बी ए रिस्पॉन्सिबल नेट सिटीजन, बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बी ए रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन, क्योंकि ऑल दीज कैरी ए डिजिटल फुटप्रिंट। तो अगर हमारे डिजिटल फुटप्रिंट अच्छे रहेंगे तो तभी हम एक रिस्पॉन्सिबल वे में काम कर पाएंगे। थैंक यू। तो ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि बी अ रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन, क्योंकि अगर हम बात करें तो आज का वक्त बदल रहा है, हम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल हो रहे हैं, पर उसके साथ साथ हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आगे से अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या आती है तो आप जो है अपने नज़दीकी साइबर सेल में, या जिस तरीके से सर आपने बताया था www.cybercrime.gov.in पोर्टल पे जाके एनोनिमस वे में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, और जो गर्ल्स हैं उनके लिए अलग पोर्टल है। अगर उनके रिगार्डिंग कोई साइबर क्राइम है, चाहे साइबर बुलिंग है, दे हैव बीन अ विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, तो वो उसमें जाके रिवेंज पॉर्न हो गया, लव स्कैम्स हो गए, तो वो वहाँ पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आपने समझ लिया कि आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक रिपोर्ट करने से जो है आपकी समस्या हल हो सकती है, और साथ ही साथ ऐसे फ्रॉड्स करने वाले को सजा मिल सकती है। इस अपडेट में बस इतना ही। जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।